आज का हमारा टॉपिक है सेट। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी सेट। हमें सेट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग मैथमेटिशियंस अपने अलग अलग आइडियाज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होगी जिसमें नोटेशंस वगैरह सब कॉमन होंगे ताकि वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए। नहीं तो फिर एक ही चीज को एक पर्सन एक लैंग्वेज में बोलेगा और दूसरा पर्सन दूसरे लैंग्वेज में बोलेगा तो वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉमन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आती है सेट थ्योरी। उस सेट चैप्टर में जहां हम पढ़ने वाले हैं, इसमें नोटेशंस और बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक डेफिनेशंस कवर करी गई है ना। तो ये हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज की ग्रामर के लिए सेट पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो अब जो सेट वर्ड है जिसपे पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसका क्या मीनिंग है? देखो, सेट वर्ड से सेट ऑफ थिंग्स है ना, ऐसे फील आती है कि ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स है ना। तो ग्रुप्स बनाए जाएंगे किसी खास प्रॉपर्टी की हेल्प से और उन ग्रुप्स की हेल्प से हम आगे कैटेगराइजेशन करेंगे। अब ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमारे पास चीजें अनऑर्गेनाइज्ड होती है तो हमारा ब्रेन अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाता उन चीजों के लिए, लेकिन जब उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टमेटिकली रख लिया जाता है, उसके बाद उसको एनालाइज करना इजी हो जाता है। जैसे आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स जब ग्राउंड में इधर उधर खेल रहे होते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज कर पाना कि कौन सा स्टूडेंट किस क्लास से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन जब इस अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स जो स्टूडेंट थे, इनको लाइन बाय लाइन क्लास वाइज खड़ा कर दिया जाए तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अब हमारे ब्रेन के लिए इजी होगा एनालिसिस कर पाना इसका। तो सेट की जरूरत ग्रुप की फॉर्म में आ रहा है। ग्रुप की फॉर्म में क्यों आए? क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख के हम आगे प्रोसीड करेंगे एनालिसिस। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब ये ग्रुपिंग करने के अलग अलग वेज हो सकते हैं। जैसे आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को जैसे एक वे में ग्रुप हमने ऐसे कर दिया था कि क्लास वाइज ग्रुपिंग कर दी, क्लास 1 का एक ग्रुप, क्लास 2 का एक ग्रुप। ऐसे ही ग्रुपिंग करने के तो और भी कई सारे वेज हो सकते थे। जैसे उनकी हाइट के हिसाब से उनको ग्रुपिंग कर दी जाएगी, इतने से इतने हाइट वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, इतने से इतने हाइट वाले स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप, है ना। ऐसे ही और ग्रुपिंग करने का वे क्या हो सकता था, जेंडर वाइज किया जा सकता था कि बॉयज का एक ग्रुप और गर्ल्स का एक ग्रुप। तो ग्रुपिंग करने के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। उन रूल्स के हिसाब से आपके ग्रुप अलग अलग बन सकते हैं। और ये ग्रुप है जो ये किसका काम, आज बाद में ये क्या बन जाएंगे, सेट बन जाएंगे। ग्रुप का मीनिंग और कुछ होता है, इसलिए हमने इस ग्रुप का नाम क्या रखा, सेट रखा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ग्रुप का मीनिंग हायर मैथ्स में जब आप जाओगे कुछ और पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, सेट। तो सेट बनने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, है ना। उन ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रुपिंग करेगी ये किसी ना किसी रूल के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। तो अब सेट की जो डेफिनेशन आती है वो अपने आप में ये बोलती है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों बोला गया? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को अगर आपने बार बार काउंट कर दिया, जैसे कि जो ग्रुप बन रहा था आपका, एक ग्रुप बनाया आपने नंबर्स का 1 2 3 ये था, दूसरे ने बोला 1 1 2 2 3 3। अब ये एक ने तो हर एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक बार काउंट किया, एक ने हर एक ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट कर लिया, कोई हर एक ऑब्जेक्ट को 3 बार भी काउंट कर सकता है, कोई सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को 3 बार भी काउंट कर सकता है। तो सेम ही ऑब्जेक्ट थे, लेकिन उनकी काउंटिंग अगर अलग अलग टाइम्स कर दी तो वो दिखने में अलग अलग ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो सेम ही ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है। इसलिए इस एम्बिग्यूइटी को पास करने के लिए हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को एक बार ही काउंट करेंगे, तो जो सेट बन के आएगा आपका उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिस्टिंक्ट, है ना। तो अगर 1 1 2 2 3 3 आपको किसी ग्रुप में दे रखा है जो सेट बनना चाहता है, तो उस 1 1 को क्या बोलेंगे, सिर्फ एक बार काउंट करेंगे 1। फिर 2 and 2 अगर ऑब्जेक्ट्स हैं आपके तो उनको 2 लिख देंगे एक बार, सिर्फ उसको 2, 2 करके नहीं लिखेंगे। अब आ गया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि एक फिक्स रूल होना चाहिए ना जिसके हिसाब से आप ग्रुपिंग कर पा रहे हो। रूल के बिना तो अलग अलग ग्रुपिंग बनेगी ना, हर किसी की अपनी अपनी। जैसे एक रूल बनाया जिसके अकॉर्डिंग क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके हिसाब से ग्रुपिंग अलग बनी। जब आपने हाइट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसके हिसाब से ग्रुपिंग अलग बनी, है ना। तो ग्रुपिंग के लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है,
वेल डिफाइंड एक रूल होना चाहिए जिसके हिसाब से आप ग्रुपिंग कर रहे हो। और ये जो रूल है इसको वेल डिफाइंड ही क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपके रूल में कुछ एम्बिग्युइटी हुई तो एक ही रूल के हिसाब से अलग अलग लोगों के अलग अलग सेट्स बन सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि आपके स्कूल के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं जो 10, उनका आपको एक सेट बनाना है। अब मेरे अकॉर्डिंग वो अलग 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग ग्रुप बन गया तो उसको अलग सेट बोल रहे हैं। अब किसी और पर्सन के अकॉर्डिंग वो अलग 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसके लिए वो अलग ग्रुप बन गया, उसके लिए अलग सेट बन गया, है ना। तो एक ही रूल था लेकिन दो अलग अलग सेट बन गए तो एम्बिग्युइटी आई ना। और ये ओपिनियन बेस्ड हो गया, ओपिनियन बेस्ड है ना, मेरे ओपिनियन पे एक सेट बन रहा है, दूसरे पर्सन के ओपिनियन पे दूसरा सेट बन रहा है। तो हमें मैथ्स में ओपिनियन नहीं चाहिए होती, हमें चाहिए होती है एग्जैक्टनेस, ताकि दोनों ही पर्सन अगर एक रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कोई भी ग्रुप या उससे जो बनने वाला सेट वो क्या बनना चाहिए, सेम। तो इस एम्बिग्युइटी को पास करने के लिए आपका जो रूल है जिसके अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर रहे हो, जिससे आप आगे सेट बनाओगे, ये ग्रुपिंग होनी चाहिए आपकी वेल डिफाइंड रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब जो सेट की डेफिनेशन है प्रॉपर, ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ आएगा कि क्यों इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन में। वेल डिफाइंड क्यों, क्योंकि एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि अगर किसी एक पर्सन ने एक बार काउंट किया, किसी दूसरे पर्सन ने उसी ऑब्जेक्ट को 2 बार काउंट किया तो फिर से एम्बिग्युइटी आ जाएगी, इसको भी कैंसिल कर दिया कि डिस्टिंक्ट ही होने चाहिए। फिर ऑब्जेक्ट्स की तो कलेक्शन करेंगे ना, तभी तो हम ग्रुपिंग कर पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको क्या बोल देंगे, सेट। अब इसकी नोटेशन देख लेते हैं कैसे होती है। नोटेशन के लिए जो सेट होगा उसको लिखते हैं कैपिटल लेटर से, सेट्स की नोटेशन। और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनको लिखेंगे स्मॉल लेटर से। इन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स तो एक इंग्लिश की कॉमन लैंग्वेज वाला वर्ड हो गया, एलिमेंट्स है आपका जो मैथमेटिकल टर्म है इन ऑब्जेक्ट्स के लिए असाइन करी गई है। तो आगे से हम ऑब्जेक्ट्स नहीं बोलेंगे जो सेट में आएंगे, उनको बोलेंगे एलिमेंट्स। जैसे इंग्लिश में तो ग्रुप बोल रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स बना लिए, उन ग्रुप्स को मैथ्स में क्या बोलेंगे, सेट्स। और ये सेट है जो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, सेट। उनकी नोटेशन है कैपिटल अल्फाबेट्स। और उनके जो ऑब्जेक्ट्स अंदर आते हैं, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे, एलिमेंट्स। इनकी नोटेशन है स्मॉल अल्फाबेट्स। अब ये जो सेट आएगा उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलेक्शन को लिखा रहता है नोटेशन के लिए। जैसे ए कोई सेट है जिसमें मैंने बोल दिया कि 3 ऑब्जेक्ट है 1 2 3, तो जो ये 1 2 3 जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिख दिया, और जो पूरा का पूरा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो सेट की नोटेशन में क्या आएंगे, एलिमेंट्स को कॉमास से सेपरेट किया है और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ए इज अ सेट इन विच 1 2 3 आर एलिमेंट्स, है ना। तो नोटेशन इसकी एक और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप क्या देख पा रहे हो कि सेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ होता है, वो क्या बनता है, सेट। अब ये कुछ ना कुछ आपने कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिखा हुआ है या कोई एक फिक्स रूल बताया, वो आगे आएगा। तो ये वाली जो नोटेशन है आपकी, इस नोटेशन को बोलते हैं सेट, इस नोटेशन को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें आपने हर एक एलिमेंट को कॉमास की हेल्प से सेपरेट करके लिख दिया। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म टू डिनोट ए सेट। एक सेट को लिखने के लिए ये जो फॉर्म यूज करी गई है, एलिमेंट्स को कॉमास की हेल्प से सेपरेट किया गया और सारे के सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया है, और वो क्या बन गया, एक सेट। तो इस फॉर्म को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म आएगी वो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए यहां तक किसी को कंफ्यूजन